दे जाता हूं यहां से नवल किशोर जी के साथ। प्रोफेसर साहब बताइए ये जो शब्द है चयन, मुझे कुछ शब्द बीप करने पड़े, मतलब मैं उसको सार्वजनिक तौर पर नहीं सुना सकता। मैं मानता हूं सेक्स एजुकेशन एक बड़ा मुद्दा है, समाज बदल रहा है। मैंने हाल ही में एक फिल्म देखी अक्षय कुमार की, ओ माय गॉड 2, वो मैस्टरबेशन पर बनी है, जो हस्त मैथुन जिसे कहा जाता है उस पर बनी है। ठीक है, मैं उस पर बात कर सकता हूं, फिल्म बन सकती है, लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है जो शब्दों का इस्तेमाल नीतीश कुमार जी ने किया, क्या नीतीश कुमार जी को उन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए था सार्वजनिक तौर पर, वो भी सदन में? ये शब्दों का केमिकल लोचा उनके दिमाग में क्यों हो गया? आप पर आरोप है कि आप कोई गलत दवाई खिला रहे हैं उनको। ये संकेत सम्राट चौधरी ने आप ही के लिए बोला है कि कोई गलत दवाई खिला रहे हैं उनको। नहीं, देखिए, सम्राट चौधरी अगर भाषा पे ज्ञान दें तो मुझे लगता है कि आपको फिर से उनको सुनना चाहिए। जिस तरह का भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं वो लगता है कि कभी स्कूल गए ही नहीं है, तो उनको इस बात की क्या समझ में आएगी। जो बात नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, कहने के तरीका पे आपको सबसे परहेज हो सकता है। और मुझे लगता है कि वो जो संदर्भ में बात कर रहे हैं उसको इस समय समझना ज्यादा जरूरी है, और वो भी शायद यही चाहते थे कि जिन चीजों को वो समझाना चाहते हैं उसको कहने का तरीका उनके पास जो उस समय उपलब्ध आया वो बोले उसमें। और उसमें जब आप इस तरह की बात, आपने खुद कहा कि ओ माय गॉड 2 में अगर देखा जाए तो उन चीजों पे बात हुआ है, लिविंग पे मूवी बन रहे हैं, तमाम तरह के मूवी बन रहे हैं और बच्चे देख रहे हैं। आप वेब सीरीज देखेंगे तो जिस तरह के भाषा का इस्तेमाल उसमें किया जा रहा है, लोग परिवार के साथ बैठ के देख रहे हैं। वो भाषा से ज्यादा उस संदर्भ को और सामाजिक और सोच। प्रोफेसर साहब, मैंने आपको बीच में नहीं टोका, नहीं तो आप बोलते कि आप मुझे बीच में टोकते हैं। आप निवेदिता जी को नहीं टोक रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात आपसे जानना चाहता हूं, शब्दों का केमिकल लोचा तो है। अब मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि सम्राट चौधरी जी स्कूल नहीं गए, तेजस्वी और तेज प्रताप कितने स्कूल गए ये भी बता दीजिए मुझे। तेजस्वी और तेज प्रताप एक माननीय मुख्यमंत्री जी और मेरे ख्याल से एक माननीय वन और पर्यावरण मंत्री है, कितने स्कूल गए ये भी बता दीजिए। नहीं, आप दीपक जी वो क्या बताएंगे कि कितने स्कूल गए हैं? जो चांदी का चम्मच और कटोरा लेके पैदा हुआ है और राजनीतिक सिंहासन के रूप में मिल गया है, वो क्या समाज को शिक्षा देने का कार्य करेंगे? और ये क्या बयान देंगे जो दे रहे हैं बैठ के? एक महिला के विषय में अभद्रपूर्ण टिप्पणी करना सदन के अंदर, ये कहां का गरिमा में मुख्यमंत्री के रूप में होता है? ठीक है निवेदिता जी, आपने अपनी बात कह ली, जवाब दे लीजिए प्रोफेसर नवल किशोर जी को कि भाई तेजस्वी और सम्राट चौधरी नहीं गए, मैंने मान लिया, आपकी बात मान ली। तेजस्वी और तेज प्रताप कितना स्कूल गए हैं बता दीजिए। नहीं, तेजस्वी जी ने जो सदन में भाषण दिया है आपने भी सुना है, देश ने भी सुना है, भाजपा ने भी सुना है। अरे मैं जिस बातों का मेरा सवाल ही दूसरा है, सदन के भाषण का नहीं है सर, वो कितना स्कूल गए बता दीजिए, तेज प्रताप और तेजस्वी जी। नहीं, 9th का रिजल्ट राजनीति में जो लोग हैं का मैट्रिक का, अरे सुन लीजिए निवेदिता जी, प्रधानमंत्री के भी सर्टिफिकेट को आप देख लीजिएगा। बयान क्या देंगे? बयान आप क्या दीजिएगा? उनका भी देख लीजिएगा, बताइए ना, सुन लीजिए ना पहले। आपको कुछ जानकारी ही नहीं है, आपको पता है, पढ़ते हैं, एजुकेशन लेते हैं तो बयान देते हैं। कम से कम उतनी समझ तो है, आपको तो उतनी भी समझ नहीं है कि आप सेक्स एजुकेशन पे बात भी कर पाए। आप क्या बात करेंगे? आपको मालूम है कि भारतीय संसदीय इतिहास में कामराज स्कूल ड्रॉप आउट थे? आपको मालूम है ये बात? नहीं मालूम होगा। उमा भारती का एजुकेशन मालूम है आपको? नहीं मालूम होगा। स्मृति ईरानी का मालूम है? आपके अपने प्रधानमंत्री का मालूम है? आप सुन लो, ज्ञान तो आपको, हमारी डिग्री फर्जी नहीं है, जिनसे लेना है आप लीजिए, डिग्री फर्जी नहीं है, भी आपको ज्ञान लेना है ना। लेकिन तो गांधी मैदान में आकर सेक्स का ज्ञान दे माननीय तेजस्वी जी और मुख्यमंत्री जी, और सेक्स का ज्ञान देकर लोग को सेक्स की जानकारी दे, क्योंकि आज का बच्चा पैदा होता है मोबाइल लेके पैदा होता है। अच्छा, ये बात क्या आप चलिए, आपने निवेदिता जी तेजस्वी और तेज प्रताप के लिए बोल दिया कि स्कूल ड्रॉप आउट है, यही बात सम्राट चौधरी पर लागू नहीं होती? निवेदिता जी, यही बात सम्राट चौधरी पर लागू नहीं होती? नहीं दीपक जी, मैं तो आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि राजनीति में जो लोग भी हैं और रहे हैं, कामराज के विषय में आप भी जानते हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रहे और बहुत ही चर्चित और मजबूत मुख्यमंत्री रहे, स्कूल ड्रॉप आउट थे। इनके खेमे में जब एजुकेशन की, आप तेजस्वी जी को जब देखते हैं तो क्रिकेट का उनका इतिहास क्यों भूल जाते हैं आप?
कौन से आप बताइए कि सचिन तेंदुलकर कितना पढ़े लिखे हैं, आप बताइए कपिल देव कितना पढ़े, जो जहाँ पे है राजनीति में आए। नवल किशोर जी जवाब दे रहे दीजिए निवेदिता जी को। मैंने सम्राट चौधरी वाला सवाल इनसे पूछ लिया ना, अब जवाब दे रहे दीजिए निवेदिता जी, जवाब दीजिए। कृपया मुद्दे को मत भटकाए। जो महिलाओं का अपमान आज मुख्यमंत्री जी किए उस पर बयान दीजिए, क्रिकेट मत खिलवाइए। अरे महिलाओं के विषय में आपको बता देता हूं, भाजपा से और जदयू में क्या और राजनीति में क्या फर्क है, आपको यह नहीं मालूम है क्या कि 50% रिजर्वेशन पंचायती राज में किसने दिया, रोजगार में 35% रिजर्वेशन किसने दिया, पुलिस में रिजर्वेशन किसको मिला है? आपने तो नहीं दिया, हमने दिया है, वो लालू जी के समय मिला। हमारी सरकार पूरे विश्व में, अरे सुन लीजिए, पूरे विश्व में लालू जी के नेतृत्व में पहली बार पीरियड से संबंधित छुट्टी किसने दिया? प्रोफेसर साहब एक मिनट कह रहे दीजिए ना निवेदिता जी को, प्लीज कह रहे दीजिए। मुझे एक बार धीरेन्द्र जी के पास भी जाना है और भाटी साहब पर चर्चा नहीं करूंगी, सिवाय आज जो बयान मुख्यमंत्री जी दिया है उसी के विषय में आप चर्चा करें। इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश ये लोग नहीं करें। ठीक है।